मति कीरति गति भूति बलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ। एकमात्र संत और संत की कृपा से ही ये प्राप्त की जा सकती है। ये प्राप्ति की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का होना किसी के जीवन में उसे प्राप्त करना नहीं कहते हैं। रावण के पास इतना अथाह वैभव था, पर क्या उसने प्राप्त कर लिया? जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप देखते कैशियर बैठा हुआ है, तिजोरी में उसके पैसा भरा हुआ है, करोड़ों रुपया उसके बीच में कैशियर बैठा हुआ है। क्या उसने प्राप्त कर लिया? प्राप्ति का सुख मिल गया उसको? नहीं। अगर आप आजकल क्योंकि शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, और बहुत सारा सामान आप खरीद लाए, मूल्यवान सामान विदेश जा करके खरीद लाए, अब आपके लिए उठाना संभव नहीं है। क्या किया आपने? एक ढोने वाले कूली के माथे पे सारा सामान लाद दिया। अब जितना ही मूल्यवान लाखों रुपए का सामान आपने उसके सिर पे जो डाल दिया और वो उठा के चल रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि उसने वो सारा जो है, जितनी भी वस्तु, कपड़ा, जेवर, जो भी आपने खरीदा हो, वो सारी वस्तु उन्होंने प्राप्त कर ली? नहीं नहीं। वो प्राप्त करने का सुख उसके जीवन में कहां? वो तो ढो रहा है। तो रावण के जीवन में बुद्धि भी दिखाई दे रही, उसकी कीर्ति भी है, त्रिलोक विजयी है, चक्रवर्ती सम्राट है, और संपत्ति भी है। मति कीर्ति भूति, अब भलाई तो उसके जीवन में खैर है ही नहीं। तो ये सारी वस्तु जो उसके पास दिखाई दे रही, क्या रावण को उसकी प्राप्ति का सुख मिल गया? बल्कि ये कह सकते हैं कि जिसके पास है वो तो और डर रहा है कि इतना धन पड़ा है, ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स की रेड हो जाए और सारी संपत्ति हमारी छिन जाए, ऐसा ना हो चोरी हो जाए। इतना पैसा घर में, सोना वस्तु गाड़ रखा है घर में, तो उसने सुख कहां पाया वो सारी संपत्ति का? वो तो केवल उस दुख, उस डर से, उस भय से आक्रांत है कि कहीं ये लुट न जाए, कहीं चला न जाए, रात की निद्रा चली गई है। तो किसी वस्तु के होने को प्राप्ति नहीं कहते। यही हनुमान जी महाराज ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। उनका, रावण तुम्हें बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे पास इतना, मैं त्रिलोक विजयी और इतनी अथाह संपत्ति है मेरे पास, पर ध्यान रखना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। वो आज है और कल नहीं रहेगी, जो चली जाएगी तुम्हारी ये सारी वस्तु, जिस पर तुम गर्व कर रहे हैं, वो स्थायी रहने वाला नहीं है। तो प्रभु से विमुख हो करके अगर ये सारी वस्तुएं हमारे जीवन में हैं, इसीलिए संतों ने कहा भजन करो। असली धन क्या है? मीराबाई भजन करती हुई यही गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन है जो ना चोर चोरी कर सकते हैं, ना लुटेरे उसको लूट सकते हैं,
और नित्य प्रति आप लोगों को इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि राम नाम लिखिए, भजन करिए। किताब में फ्री में दे रही हूं, कॉपी कलम कम से कम। एक देवी को कल मैं दे रही थी, उसने कहा मेरे पास टाइम कहाँ है। मैंने कहा बेचारी ने की सास ने इतना उस पे काम का बोझ लाद दिया है कि अब राम नाम लिखने का भी टाइम नहीं है। तो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, सत्संग करने आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को धन्य करने का ये अवसर है। कल यहां कोई कथा होने वाली नहीं है, तो आप लोगों ने जो 7 दिनों तक सुना है उसको आत्मसात करना है। कृपया जिनके साथ बालक आए शांति से बैठे सुना। अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। वह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं फिर आने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं फिर आने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे। चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति चाहे लुट जाओ। चाहे थारी लोटा बिक जावे, चाहे थारी लोटा बिक जाए। चाहे थारी लोटा बिक जावे, चाहे थारी लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने को सत्संग करो, सत्संग करो। तो जिसकी चर्चा हम लोग गत 6 दिनों से कर रहे थे, जैसे आप लोग नर्मदा तटवासी है, ये मानस का विलक्षण अनोखा पात्र गंगा तटवासी है, और गंगा तट पर बैठ करके इस केवट ने प्रभु को पा लिया। प्रभु का दर्शन करने के लिए केवट को चलकर अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और प्रभु के परम जो हर मनुष्य के जीवन, हर भक्त के जीवन का जो परम प्राप्तव्य है, प्रभु के चरण कमल प्राप्त कर लिए इस केवट ने। कैसा अद्भुत ये प्रसंग है। मुझे तो लगा कि आप लोगों को इससे बड़ी प्रेरणा लगेगी, मिलेगी, क्योंकि आप लोग भी नर्मदा तटवासी है।